HIS 102 सेकेंड यूनिट प्राचीन यूनान की सभ्यता। समय 2000 ईसा पूर्व से 371 ईसा पूर्व। भौगोलिक रूप से यूरोप का दक्षिणी पूर्वी कोना, जिसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, यूनान नाम से विख्यात है। यूनान की मुख्य भूमि के समीप ही ईजियन द्वीप समूह स्थित है। यूनान एक पर्वतीय प्रायद्वीप है जिसकी भूमि का एक भाग पूर्वी मध्य सागर में निकला हुआ है। ऊबड़ खाबड़ भूभाग के चलते यूनान की भूमि का केवल 1/4 भाग ही कृषि योग्य है। प्राचीन यूनान वासी पशुपालक होने के साथ साथ कृषक भी थे। यूनान में स्थित दुर्गम पर्वतों के कारण यातायात व संचार के साधन सीमित थे और यह यूनान के एकीकरण में बहुत बाधक था। एक दूसरे से भौगोलिक कारणों से पृथक यूनानी छोटे छोटे समुदायों में विकसित हुए। प्रत्येक समुदाय अपनी स्वतंत्रता के प्रति कटिबद्ध था और दूसरे समुदाय को विदेशी मानते हुए उनको स्वीकार नहीं करता था। परिणाम स्वरूप यूनानवासी प्रायः परस्पर संघर्षरत रहते थे। वास्तव में यूनानवासी उस सभ्यता के वंशज थे जो मूल रूप से ईजियन द्वीप समूह में विकसित हुई थी। लगभग 2000 ईसा पूर्व एकनीज नामक भारोपीय वर्ग के लोगों ने उत्तर की दिशा से यूनान प्रायद्वीप पर आक्रमण किया और वहां प्रवेश किया। वहां पर पहले से विद्यमान मिनोअन सभ्यता की उपलब्धियों पर एकनीजों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। लगभग 1250 ईसा पूर्व में माइसीनी नरेश के अधीन एकनीज एकता प्रदर्शित करते हुए एकजुट हो गए और उन्होंने ट्रॉय नामक नगर पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में ट्रॉय उस काल में एक शक्तिशाली व्यापारिक केंद्र था जो ईजियन और काले सागर के बीच होने वाले व्यापारिक मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। अतः यह एक समृद्धशाली और शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित था। इतिहास में यह युद्ध ट्रोजन के युद्ध के नाम से विख्यात है। इतिहासकारों को ट्रोजन युद्ध के विषय में प्रथम सूचना 2 महाकाव्यों, जिनके नाम हैं इलियड और ओडिसी, से प्राप्त हुई, जिसका संकलन ट्रॉय के पतन के लंबे समय उपरांत 750 ईसा पूर्व में होमर नामक एक नेत्रहीन कवि ने किया था। 1800 ईस्वी तक इतिहासकार इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों के कथानकों को काल्पनिक मानते रहे, क्योंकि इन रचनाओं में मानव योद्धाओं के साथ साथ अनेक देवी देवताओं की कथाओं को इस प्रकार मिश्रित कर दिया गया था जिससे उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध हो जाती थी। किंतु हेनरिक श्लीमेन नामक एक गैर पेशेवर पुराविद का विचार इसके विपरीत था। उसने होमर द्वारा वर्णित भौगोलिक सूचना के आधार पर उत्तर पश्चिम एशिया, जो अब तुर्की का एक भाग है, उसमें एक स्थान को चुना और उसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन में प्राप्त सामग्री से किसी प्राचीन नगर के अस्तित्व का तो ज्ञान हुआ, किंतु श्लीमन को शीघ्र ही पता चल गया कि उसी स्थान पर विभिन्न कालों में कम से कम 9 बार वह नगर बसाया गया था। किंतु श्लीमन ने खुदाई का कार्य जारी रखा और अंततः एक स्तर से श्लीमन को जली हुई लकड़ी और विध्वंस के अवशेष प्राप्त हुए। श्लीमन ने उसी स्तर को ट्रॉय नगर का अस्तित्व स्वीकार किया, जिसे एकनीजों द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया था। ट्रॉय के पतन के उपरांत एकनीज सभ्यता को भी विनाश का सामना करना पड़ा जब डोरियन आक्रमणकारियों ने यूनान में प्रवेश किया। डोरियन आक्रमणकारी लौह अस्त्रों से लैस थे, जिससे एकनीज पराजित हुए। समृद्ध नगरों को डोरियन आक्रमणकारियों ने लूटा। 1100 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व का काल यूनान के लिए अंधकार युग था। एकनीज सभ्यता का पतन हो चुका था, तथापि भूतकाल का गौरव पूर्णतया विस्मृत नहीं किया जा सका था। कुछ यूनानवासी मुख्य भूमि से भागकर एशिया माइनर, जो आज का आधुनिक तुर्की है, के पश्चिमी तट पर जा बसे, जहां एकनीज सभ्यता के नए नगरों की नींव उनके द्वारा रखी गई। ये नगर मध्य पूर्व और मिस्र की सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण कालांतर में अत्यंत समृद्धशाली नगरों के रूप में स्थापित हुए।
यूनानी सभ्यता में नगर राज्यों का काल। अंधकार युग में मुख्य भूमि पर रहने वाले यूनानी छोटे छोटे दूर दराज के गांवों में रहते थे। जो कुछ समृद्ध ग्राम या नगर थे वे धीरे धीरे स्वतंत्र नगर राज्यों के रूप में विकसित हुए। एक नगर राज्य जिसे पोलिस कहा जाता था, उसमें पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित होता था और चारों ओर कुछ खेत सम्मिलित होते थे। पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग को एक्रोपोलिस के नाम से जाना जाता था और उस नगर राज्य की समस्त गतिविधियों का केंद्र यह एक्रोपोलिस ही होता था। यही समाज से संबंधित कार्यों पर चर्चा होती थी और साथ ही देवताओं की सामूहिक उपासना का केंद्र भी एक्रोपोलिस ही था। अंधकार युग में यूनान के प्रत्येक पोलिस अर्थात नगर राज्य में राजतंत्र था, जिसमें राजा शासन तंत्र का सर्वोच्च होता था। लगभग 800 ईसा पूर्व में राजतंत्र का स्थान कुलीन तंत्र ने ले लिया। कुलीन अथवा अभिजात्य वर्ग वास्तव में भूमिधरों का वर्ग था। 750 ईसा पूर्व के उपरांत हजारों यूनानी मुख्य भूमि को छोड़कर दूरस्थ तटीय क्षेत्रों में जा बसे और उन्होंने वहां अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। ये उपनिवेश मुख्यतः व्यापार पर आश्रित थे और समृद्ध व्यापार के चलते ये भूमध्य सागरीय देशों के व्यापारियों के संपर्क में आए। इस प्रकार दो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ और धीरे धीरे यूनानी व्यापारियों ने मुद्रा अर्थात सिक्कों के चलन को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, जिसे लीदिया के व्यापारियों द्वारा प्रचलन में लाया गया था। सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार को सुगम बना दिया और नवधनाढ़ व्यापारियों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। व्यापारियों के इस वर्ग ने शासन तंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। इसी प्रकार कुलीन तंत्र के सामने एक अन्य नई चुनौती सैन्य नागरिकों की तरफ से भी खड़ी होने लगी, क्योंकि यूनानी नगर राज्यों में सैन्य सेवा सभी सामान्य नागरिकों के लिए अनिवार्य थी, जबकि सामान्य नागरिकों को कुलीन तंत्र में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे सैनिकों ने नगर राज्यों में कुलीन तंत्रों के विरुद्ध प्रारंभ हुए विद्रोहों का समर्थन किया। विद्रोहों का एक कारण ऋणदासता भी थी, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण चुका पाने में असमर्थ होता था तो वह स्वयं को बेचकर दासता स्वीकार कर लेता था और ऋण चुकाता था। ये सभी वर्ग कुलीन तंत्र में अधिकारों से वंचित थे। उक्त परिस्थितियों में यूनान में एक नवीन शासन तंत्र का उदय हुआ, जिसे टायरनी कहा गया, जिसमें कोई एक व्यक्ति बलपूर्वक शासन सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है। प्राचीन यूनान वासियों के लिए टायरनी नकारात्मक शब्द नहीं था। वास्तव में टायरेंट जनसमूह का नायक होता था, जो केवल तब तक सत्ता में रहता था जब तक उसे लोगों का समर्थन प्राप्त रहता था। टायरेंट सार्वजनिक हितों के कार्यों द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाता था, जैसे मंदिरों और प्राचीरों के निर्माण इत्यादि। कला और शिल्प के क्षेत्र में भी टायरेंट सहयोग देता था, जिससे शिल्पी समूहों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। परिणाम स्वरूप इस युग में कई नगर राज्यों ने सांस्कृतिक रूप से उल्लेखनीय योगदान दिया। अधिकांश यूनानी नगर राज्यों में टायरनी तंत्र का काल कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के बीच परिवर्तन का काल था। यूनान में सर्वप्रथम एथेंस में प्रजातंत्र का उदय हुआ।